इस शरारती बालक ने लाल मार्कर उठाकर रेलवे सिग्नल की लाइट पर रंग भर दिया। ठीक उसी समय वहां से ट्रेन गुजरी। ड्राइवर ने सोचा कि सिग्नल रेड हो गया है, इसीलिए तुरंत ब्रेक कस दिए। मौके का फायदा उठाकर बच्चे ने अपना सामान डिब्बे में सरका दिया और बिना टिकट चढ़ने की चाल चली। लेकिन गार्ड की नजर उस पर पड़ चुकी थी। पकड़े जाने से बचने के लिए वह नीचे सरक कर ट्रेन के तले में छुप गया। फिर किसी तरह कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ा, क्विक रिलीज ढीला किया और छलांग लगाकर भीतर जा पहुंचा। ये उसका पहला ट्रेन सफर है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और वह मन ही मन जीत का भाषण देने लगा। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है। उसने ऐसा उपकरण बना लिया था जो बिना रुके चलता ही रहता था, जैसे एक परपेचुअल मोशन मशीन। इसी आविष्कार के लिए उसे इनाम मिलने वाला था, मगर उसके पिता ने भरोसा नहीं किया। खुद को साबित करने की जिद में वह अकेला ही घर छोड़कर निकल पड़ा। सुबह जब ट्रेन एक स्टेशन पर थमी, तब वह फिर गार्ड की पकड़ में आ गया। इस बार उसने किसी डिब्बे का दरवाजा बंद करके खुद को अंदर छिपा लिया। गार्ड ने झांक कर देखा तो बच्चा मानो मूर्ति बनकर बैठा था। हालांकि पसीने से तर था, गार्ड को कुछ संदेह नहीं हुआ और वह चला गया। शाम होते ही वह पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देखने लगा और अपने छोटे भाई की याद में डूब गया। दरअसल 1 साल पहले उसके माता पिता ने उसे खिलौना बंदूक दी थी, जो अचानक चल पड़ी। भाई को बचाने के लिए वह तुरंत पिता को बुलाने दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो गई। भाई की सांसें थम चुकी थीं। उसी दिन से लड़का खुद को दोषी मानने लगा, माँ बाप से कट गया और पूरा ध्यान विज्ञान की तरफ लगा दिया। कई दिन के सफर के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरा, एक पुलिसकर्मी ने रोक लिया। वह दौड़ पड़ा और भागते भागते एक टूटी हुई पुलिया तक जा पहुंचा। पुलिस को लगा अब यह गिरकर मरेगा, मगर उसने छलांग लगाई और दूसरी तरफ उतर गया। आखिरकार वह स्मिथ अकादमी तक पहुंच चुका था। वहां एक छोटे बच्चे को देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आई। डीन को यकीन ही नहीं हुआ कि यह मासूम सा दिखने वाला लड़का पुरस्कार विजेता है। उन्होंने मानसिक परीक्षण कराया और परिणाम चौंकाने वाले थे। उसकी बुद्धि का स्तर आइंस्टाइन से भी आगे निकला। सम्मान समारोह में उसने भाई की मौत का जिक्र करते हुए दिल से माफी मांगी। उम्मीद जताई कि माँ बाप उसे माफ कर देंगे। उसकी सच्चाई और साहस देखकर सबने जोरदार तालियां बजाईं। इंटरव्यू के बीच अचानक उसकी माँ आ पहुंची। लड़के ने फिर माफी मांगी, लेकिन माँ ने कहा, यह सब हादसा था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। उन्होंने बेटे को गले से लगाया और साथ ले जाने लगी। तभी एक टीवी रिपोर्टर टीआरपी बढ़ाने के लिए कैमरा चलाता रहा। गुस्से में पिता ने उस रिपोर्टर को घूंसा मार दिया। अंत में पिता ने बेटे को अपने कंधे पर बैठाया और परिवार को लेकर घर की ओर चल पड़े।